तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आप देख रहे हैं मेजर वादा चैनल। तो अभी एक हाल ही में काफ़ी घटना सामने आ रही हैं। उसमें से एक काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में घटना चल रही है, जो कि साक्षी मर्डर केस है। साक्षी मर्डर केस काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, क्योंकि अभी दिल्ली में अभी श्रद्धा केस तो अभी पूरी तरीके से ठंडा हुआ नहीं है, और एक और केस सामने आ चुका है, हत्या का केस। उसमें एक साक्षी नाम की लड़की रहती है, जिसकी उम्र 16 साल है। उसकी माता का नाम है रंजना, और वह अपनी फ्रेंड के पास रहती थी शाहीबाबाद डेरी में। उसकी फ्रेंड का नाम नीतू है। उसके हस्बैंड जो है तिहाड़ जेल में है, और उनकी अभी कुछ दिनों बाद ही रिहाई होने वाली थी। तो इसलिए वह नीतू के घर रहने लग जाती है। तो नीतू के घर जब वो रहने लग जाती है, तो वो काफ़ी लड़कों से उसके संबंध रहते हैं। उसमें सबसे पहले जो एक लड़का था, उसका नाम था साहिल, जिसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। तो वो साहिल जो था, उसका सबसे पहला बॉयफ्रेंड था। किसी वजह से उनके बीच में लड़ाई हुई, उनका ब्रेकअप हो गया। अब वो लड़की साक्षी जो थी, वो लड़की फिर किसी लड़के से बात करती है, परवीन नाम के लड़के से। उसकी सेटिंग चलती है, परवीन नाम के लड़के से बात चलती है। अब होने के बाद होता क्या है कि परवीन नाम के लड़के से भी उसका ब्रेकअप हो जाता है। उसका वो टैटू भी बनवाई हुई है हाथ पे। तो उसमें फिर क्या हुआ कि उसका उससे ब्रेकअप हुआ। फिर उसी के ही एरिया में एक जबरू नाम का लड़का रहता है, जो कि उसका जो असली नाम है वो अजय है। उससे उसकी बात चलनी शुरू हो जाती है। अब वो साहिल नाम का जो लड़का रहता है, उसको जब पता लगता है कि इसकी बात अब जबरू नाम के लड़के से चल रही है, तो वो उसको अच्छा नहीं लगता वो किसी और लड़कों से बात करे। तो वो क्या करता है, उसको मना करता है, बोलता है, उसको रास्ते में मिलती है उसको टोकता है। अब वो लड़की क्या है, जबरू से कहती है कि साहिल मुझे छेड़ता है, रास्ते में रोकता है, गलत गलत कमेंट पास करता है, तुम उसे मना कर दो। वो जाता है उसको धमकाने के लिए साहिल को, और वो साहिल धमकाता है तो वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। जबरू को कुछ वो जवाब नहीं देता, ना ही उससे कुछ मोबाइल सोचती है साहिल की। अब शायद वो इसी डर के कारण उसने क्या करा, एक दिन क्या हुआ, रात आती है 28 मई रात को 8:45 9:30 9:45 के आसपास की बात है। साहिल जाता है अपने एक आकाश नाम के दोस्त के साथ एक साहिबाबाद के एरिया में, वहाँ जाता है। साक्षी अपनी फ्रेंड से मिल के आ रही होती है। उसी गली में वो बात करते हैं, ऊपर छत पे कैमरा लगा होता है, वहाँ पे बात कर रहा होता है। बात करते तो जो आकाश नाम का लड़का रहता है, उसका दोस्त आकाश, वो तो वहाँ से निकल जाता है। और वो जो है साहिल चक्कू लेकर के जाता है, और तुरंत उसको रास्ते में रोकता है, और वही बात छेड़ना शुरू कर देता है कि तुम उससे क्यों मिलते हो। और उसने उसको जवाब दिया होगा, फिर उल्टा सीधा बोलती है, और वो तुरंत इसमें आके गुस्सा आ जाता है उसको, तुरंत उस पर वो चाकू से वार करने लग जाता है। और लगातार एक पे एक वार करता है, और उसके सिर में, कंधे में इतना बुरे तरीके से वार करता है कि उसके अंदर कम से कम 21 से 22 बार चाकू से वार करता है वो उसके ऊपर। बाद में जब वो लगता है कि कहीं जिंदगी ना बच जाए, तो वहीं पर ही पास में एक बड़ा पत्थर पड़ा होता है, उस पत्थर को मारता रहता है उसके सिर में। और पत्थर मारते 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 उसका सिर बिल्कुल कुचल दिया, और वो बिल्कुल बिल्कुल वहीं पे पास में नाली है, नाली के अंदर चली जाती है लड़की। और उसको छोड़ छाड़ के वहीं से आसपास के लोग, एक चीज़ देखी जाए तो आसपास के इतने हट्टे कट्टे लोग, वो तो शरीर पर कोई इतना ज़्यादा तगड़ा भी नहीं है कि चलो भी देखो इतना बड़ा हैवी या कोई वेपन लिया हुआ है इसने। एक मामूली चक्कू, जिस तरीके से वो पत्थर उठा के मारा था, वहाँ और भी पत्थर थे, उनको उठा के कोई इसको बचा सकता था, लेकिन किसी ने इतनी हिम्मत नहीं करी। आखिर क्या है ऐसा जो लोग इतनी हिम्मत नहीं करते हैं। अपनी आंखों के सामने कोई मर्डर कर रहा है, लोग घर में से निकल के देख रहे हैं, निकल के जा रहे हैं, वो मार के जाने के बाद दोबारा भी आया है मारने के लिए, फिर दोबारा पत्थर मार के उसमें गया है। तो काफ़ी ये वीडियो वायरल हो रही है, आपको ऑनलाइन वीडियो मिल भी जाएगी। तो काफ़ी ज़्यादा उस पर वार करता है, वो मार के वहाँ से निकल जाता है। निकलने के बाद वो सीधा जाता है अटेरना। अटेरना गांव पड़ता है बुलंदशहर में, वहाँ रहती है उसकी बुआ। उस दिन अगले दिन सुबह को जब पहुँचता है, 29 तारीख की सुबह 4 बजे अपनी बुलंदशहर बुआ के पास पहुँच जाता है। वो रास्ते में ही चक्कू को फेंक देता है। अब बुआ के पास जाता है वो, तो वहाँ उसकी बुआ नहीं रहती, बस खाली बुआ का लड़का रहता है, क्योंकि उसकी बुआ जो है वो अपनी लड़की के ससुर को देखने के लिए जाती है, क्योंकि उनकी हालत ज़्यादा ही ख़राब रहती है। तो खाली उसका बुआ का लड़का रहता है घर पर। वहाँ जाता है, गेट बजाता है, उसकी बुआ का लड़का अमन वो गेट खोलता है। गेट खोलने के बाद कहता है कि भाई आप इतनी रात को कैसे आए हो, सुबह सुबह आए हो। तो वो देखता है, वो कहता है कि मेरे पास ही में यहाँ फ्रेंड की शादी थी, इसलिए मैं आया था। तो मैं थक गया था, मैं सोचा कि आराम कर लूँ यहाँ जाके। तो आ रहता है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या अमन को सब कुछ पता था, क्योंकि अगर देखा जाए तो जो अमन था, वो अमन ने जब पूछा कि तुम शादी में आए थे, तो नॉर्मल सी बात है, अगर आपके घर भी कोई व्यक्ति जाएगा या कोई रिश्तेदार जाएगा, तो रिश्तेदारी में शादी होगी तो सबको पता होगा। चलो उसने बता दिया कि फ्रेंड की शादी थी। अब फ्रेंड की शादी में जब वो गया है, तो कौन व्यक्ति शादी में ऐसे जाता है लोअर टी शर्ट के अंदर, जिसमें कि लोअर फटी हुई है घुटनों पे से, प्लस नीचे स्लीपर पहनी हुई है।
चप्पल पहनी हुई है। अब इनको पहन करके वो जाता है। अब उनको फिर भी शक नहीं होता कि ये कहाँ कैसे आया है, बस जा करके वो बाहर वाले कमरे में लेट जाता है। सुबह फिर उठता है साहिल, सुबह 7:30-8 बजे उठता है। उठ के फ्रेश वगैरह होता है। होने के बाद उसका बुआ का लड़का जो रहता है मन, वो पूछता है कि भाई नाश्ता वगैरह करोगे, तो वो मना कर देता है कि अभी नहीं, भी मैं थका हुआ, मैं खुद बता दूंगा नाश्ते वगैरह के लिए। इतनी बात कहने के बाद वो फिर दोबारा सो जाता है। और पुलिस उसकी लोकेशन ट्रैक करती हुई पहुंच जाती है बुलंदशहर अटेरना गाँव में। 29 तारीख की दोपहर 2 से 2:30 के बीच में पुलिस वहाँ पहुँच जाती है। और वो सोया होता है साहिल। जाके गेट बजाती है, अमन गेट खोलता है, पूछता है हाँ जी। वो कहते हैं कि साहिल यहीं पे है। वो कह देता है कि हाँ जी यहीं पे है। अब वो देखता है तो अंदर जाके पुलिस उससे खाली एक जवाब पूछती है कि वो जो वेपन था, चक्कू था, वो कहाँ है। वो कहता है वो मैंने रास्ते में फेंक दिया। बस इसको वहाँ से उठा करके पुलिस धर लेती है। पुलिस धरने के बाद उसको लाया जाता है थाने में। और थाने के बाद उसको पूछताछ करी जाती है तो वो यही बताता है कि उसका कई लोगों से संबंध था, वो उसको अच्छा नहीं लगता था, इस वजह से गुस्से में आकर के उसने उस पर हमला कर दिया। तो दोस्तों देखा जाए तो ये घटना काफ़ी चौंका देने वाली है। एक 16 साल की लड़की है वो, और अभी उस पर केस चल रहा है। एक दिल्ली के अंदर ऐसा हो क्यों रहा है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा श्रद्धा मर्डर केस, उसमें आफ्ताब नाम लड़का, वो भी मर्डर। अब लोग जो हैं इसको काफ़ी जो है हिंदू मुस्लिम से जोड़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ भी मुसलमान लड़का था आफ्ताब, जिसने उसके टुकड़े करे थे। प्लस अभी हाल ही में एक और खबर आई थी दिल्ली की कि एक लड़की को स्कूटी से खचेड़ते हुए बहुत दूर तक लेके गया था एक गाड़ी वाला। दिल्ली में ये भी केस सामने है, और अब तीसरा केस ही आ गया दिल्ली में सामने। तो मतलब केस पे केस बनते जा रहे हैं, लेकिन आखिर ये रुक क्यों नहीं रहे हैं, क्या वजह है इसकी, क्या कारण है इसका। तो दोस्तों इसमें किसकी गलती है, आपको आपकी इसमें क्या राय है, साहिल को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि अभी तक तो आफ्ताब का भी कुछ अभी सॉल्यूशन नहीं हुआ है, उसका भी केस अभी चल ही रहा है। तो इसका कहाँ तक चलेगा, क्या इसको इंसाफ मिल पाएगा या नहीं मिलेगा साक्षी नाम की लड़की को। तो दोस्तों आप अपनी राय इसमें हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बाकी फिर बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। मिलते हैं फिर अगली ऐसी किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा मेजर बादल चैनल में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें।